जय हिंद एवरीवन। तो आज आप सभी देख सकते हैं कि मैं जो हूँ यहाँ पे सेल या विल प्लस हैव का यूज बतलाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने आप लोग को पिछले 2 क्लास में जो है टू हैव का जो है प्रेजेंट पास्ट को मैंने पढ़ा चुका है। अब जो हम लोग फ्यूचर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, प्रेजेंट की बात करें तो हमने हैव हैज़ का प्रयोग ऑलरेडी बता दिया है इसमें। पास्ट की बात की जाए तो पास्ट में हम लोग हैड का प्रयोग भी पढ़ लिया है। फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग सेल या विल प्लस हैव पढ़ेंगे, जो कि मैं यहाँ पे लिख चुका। ठीक है, देखिए टू हैव जो बेसिकली मैं आप लोग को ऑलरेडी बतला चुका हूँ कि ये जो है रिलेशन या पोजीशन की बात करती है। ठीक है, अधिकार या संबंध की बात करता है। तो अगर सेल या विल हैव का हम लोग सेंस समझे तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं पास डॉट डॉट होगा, रहेगा या रहेगी, etc ले सकते हैं। सेल की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि सेल जो है आई और वी के साथ लगता है, बस साथ ही साथ जो है प्लूरल नेम के साथ लगता है, यानी कि एक से अधिक के नाम के साथ, जैसे कि राम एंड श्याम। ठीक है, वही हम लोग विल की बात करें तो बाकी जितने भी प्रोनाउंस आते हैं जैसे ही, सी, इट, यू, दे, है ना, और कोई एक नाउन यानी कि कोई सिंगुलर नेम जैसे राम। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि सेल या विल प्लस हैव का जो हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर को फॉर्मेटिव को बनाना सीखेंगे। तो सब्जेक्ट तो मैं जैसे कि हमेशा बतलाता हूँ फर्स्ट में रखना ही है और लास्ट में आपको अदर वर्ड रखना है। जो भी हम लोग यूज़ पढ़ेंगे उसको बीच में लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ पे सेल या विल प्लस हैव हम लोग लिख चुके हैं। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ये तो आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। मेरे पास एक नई कार होगी, मेरे के यहाँ पे आई होगा, यानी मेरे का मतलब यहाँ पे आई का सेंस जाता है, यानी कि मेरे पास का सेंस जाता है, यानी कि मुझे, यानी कि मेरे पास एक नई कार होगी। तो यहाँ पे आई तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया। सेल या विल की बात करें तो आई के साथ आप लोग जानते हैं कि सेल का प्रयोग किया जाता है, और हैव तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पास होगा होगी की बात हो रही है। तो आई सेल हैव हमने लगा दिया। अदर वर्ड की बात की जा रही है तो यहाँ पे एक नई कार होगी जो कि अ न्यू कार, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, यानी कि आई सेल हैव अ न्यू कार। ये जो आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गया, मेरे पास एक नई कार होगी। ठीक है, दूसरा जो है उसके पास पैसे रहेंगे। ये ट्रांसलेशन आप लोग खुद ट्रांसलेट कर लेंगे, आई होप कि आप लोग कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप लोग को हिंट्स दे दूँ कि यहाँ पे उसका जो उसके जो है, यानी कि यहाँ पे ही या सी दोनों हो सकता है ना। कोई जेंट्स के लिए भी हम लोग बात कर सकते हैं, कोई लेडी को भी बोल सकते हैं, उसका क्या सेंस जाता है। तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव की बात अगर हम लोग करें तो आप लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग यूज़ पढ़ते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो भी होता है उसी के बाद हम लोग नोट का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पे याद रखना ये है कि सेल या विल के साथ हैव नहीं है, ये एक साथ नहीं है, ये अलग है। हैव जो है अलग है। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका सेल या विल है, इसी के बाद हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। जैसे मेरे पास एक कार नहीं होगी, तो मेरे के यहाँ पे तो आई हो जाएगा। आई के साथ आपको सेल का प्रयोग करना है, जैसे कि यहाँ पे नियम में आप लोग देख सकते हैं। नोट का प्रयोग करना है, ये निगेटिव है, यहाँ पे नोट लगा हुआ है तो हम लोग नोट लगाएंगे। हैव की बात करें तो यहाँ पे हैव आ जाएगा क्योंकि पास होगी की बात की जा रही है। अदर वर्ड की बात करें तो आई सेल नोट हैव हो गया, तो अदर वर्ड इसमें एक नई कार होगी, यानी कि अ न्यू कार। ठीक है, इस तरह से जो ये ट्रांसलेशन बनकर आपका तैयार हो जाता है। मेरे पास एक कार नहीं होगी, आई सेल हैव नोट अ कार, अ न्यू कार, है ना। आई सेल नोट हैव अ न्यू कार। तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, ये ट्रांसलेशन आप लोग के लिए है, आप लोग खुद इसे ट्रांसलेट कर लेंगे। यस नो की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद जब भी ऑक्सिलरी का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग स्टार्टिंग में ला देते हैं, बाकी सब कुछ जैसे तैसे लिख देते हैं। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव में सेल या विल लगा हुआ है यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तो इसी सेल या विल को जो हम लोग स्टार्टिंग में ला देंगे, इसी सेल या विल को हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे ला देंगे और सब्जेक्ट को जैसे तैसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग नोट को रखेंगे, क्योंकि इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिसमें जो नोट का प्रयोग किया जाता है, इसी में नहीं लगा रहता तो छोड़ दिया जाता है। तो हैव उसके बाद लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड का हम लोग प्रयोग करेंगे। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगानी है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या मेरे पास एक नई कार नहीं होगी? आप सभी जानते हैं कि यस नो इंट्रोगेटिव के स्टार्टिंग में क्या लगा रहता है, शुरुआती में। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या की जगह पे सेल या विल का प्रयोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है? तो आपका सब्जेक्ट इसमें आप सभी देख सकते हैं
कि मेरे है यानी कि आई है, यानी कि आई के साथ आपको सेल या विल चूज करना है, तो आप लोग क्या चूज करेंगे? बिल्कुल सेल का चूज करेंगे। हमने सब्जेक्ट भी लगा दिया। नोट का प्रयोग बोला जा रहा है, तो नोट इसमें है, बिल्कुल है, तो हम लोग नोट यहाँ पे लगा देंगे। सेल आई नोट, उसके बाद हैव बोला जा रहा है, बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पास होगी की बात की जा रही है। तो सेल आई नोट हैव, अदर वर्ड की बात की जाए तो एक नई कार, यानी कि अ न्यू कार। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगानी है। तो इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो जाता है। क्या मेरे पास एक नई कार नहीं होगी? सेल आई नॉट हैव अ न्यू कार, ये आपका ट्रांसलेशन बनके तैयार हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। और नेक्स्ट ट्रांसलेशन, क्या मेरे पास हर चीज़ होगी, ये ट्रांसलेशन आप लोग खुद ट्रांसलेट करेंगे। देखिए अब हम लोग आते हैं WH में। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं यस नो का जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को जो है सेम टू सेम हम लोग WH में लिख देते हैं। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, नोट को हम लोग पोस्ट के अंदर रखेंगे, प्लस है प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करनी है। देखिए तो बस ध्यान ये देना होता है कि जो यस नो का स्ट्रक्चर होता है उसके पहले हम लोग QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। क्वेश्चन वर्ड का अगर हम लोग प्रयोग कर देते हैं स्टार्टिंग में, बाकी सब यस नो का स्ट्रक्चर, तो वो जो है WH का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। जैसे मेरे पास एक नई कार क्यों नहीं होगी, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले नियम बोला जा रहा है कि क्वेश्चन वर्ड को लगाइए। क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन है? क्यों है। क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई होता है ना। सेल या विल का प्रयोग करनी है, तो मेरे है यानी कि आई है, आई के साथ हम सेल या विल क्या लगाएंगे? बिल्कुल सेल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट बोला जा रहा है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? आई है। उसके बाद नोट बोला जा रहा है, नोट इसमें है, बिल्कुल है, तो नोट हम लोग लगा देंगे, अगर नहीं रहता तो छोड़ देते। हैव की बात की जा रही है, बिल्कुल हम लोग हैव लगाएंगे, क्योंकि इस पास होगी की बात की जा रही है, यानी कि पोजीशन या रिलेशन को फ्यूचर में दिखलाने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। हैव भी हमने लगा दिया। अदर वर्ड की बात करें तो एक नई कार है, यानी कि अ न्यू कार। लास्ट क्वेश्चन मार्क का प्रयोग आप लोग करेंगे। वाई सेल आई नॉट हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार क्यों नहीं होगी, ये ट्रांसलेशन आपका बन के तैयार हो गया। तुम्हारे पास कैसे एक घर होगा, मेरे पास हर चीज़ क्यों नहीं होगी, ये ट्रांसलेशन आप लोग खुद ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग जो है ये फ्यूचर में जो भी रिलेशन या पोजीशन की बतलाने की यहाँ पे मैंने समझाने का कोशिश किया, उसको आप लोग समझे होंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।